तो भर्तियों में गड़बड़ी है। सामान्यतः पीएचई विभाग के अंदर सब इंजीनियर की भर्ती में नियम में जो प्रावधान किए उन नियमों के विरुद्ध कई लोग कोर्ट में भी गए हैं और कई लोगों ने आवेदन दिया है। सब इंजीनियर की भर्ती में डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इस प्रदेश में कई ऐसे हजारों लोग हैं जो बीई किए हुए, एमटेक किए हुए हैं, वो उस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पीएचई विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का ध्यान इसलिए और आकर्षित किया है कि 2016 और 17 में जो नियम बने उस समय पीडब्ल्यूडी ने भी भर्ती की थी अपनी। उस समय हमने ओपन भर्ती के अंदर डिप्लोमाधारी के साथ साथ बीई किए हुए भी और एमटेक किए हुए लोग भी सम्मिलित हुए थे। आज उन लोगों को वंचित करना कहीं न कहीं जाकर के चिंता का विषय। हजारों बेरोजगार नौजवान जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए, उनके लिए प्रश्न ये हो गया कि हमने इतनी पढ़ाई क्यों की, और इसीलिए इस प्रश्न के माध्यम से कुछ लोग कोर्ट गए हैं और हिमाचल प्रदेश में इस विषय को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन स्पष्ट आ चुका है कि जिसके अंदर डिप्लोमाधारी के साथ साथ जो सिविल इंजीनियर्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स में हो, वह सब बी एमटेक किए हुए लोग भी इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। इसी बात को लेकर के आज माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उसमें एक त्रुटि और ये निकल के आई है कि विभाग की पदोन्नति जब होती है तो सब इंजीनियर तो आप डिप्लोमाधारी कह रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर एई होगा, ई बनेगा, एसी बनेगा, तो प्रमोशन के आधार पे अगर वो बी नहीं किया होगा, एमटेक नहीं किया होगा, तो जो प्रमोशन के पद है वो वंचित हो जाएंगे और इसके कारण कईयों का हक मारा जाएगा। इसलिए इसमें जो त्रुटि है उसको सुधार किया जाए और आम छात्रों को जो इस नौकरी के हकदार हैं उनको नौकरी में सुविधा मिल जाए, इसके लिए आज का ध्यान आकर्षण यही था। मंत्री जी ने विभाग की अपनी बात रखी है, उनके विभाग ने, और इन्होंने कहा इसको एक बार जरूर मैं इसको देखूंगा, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर आप जरूर परीक्षण कराएं और छात्रों के हित में फैसला करें। देखिए, ये विभाग पीएचई विभाग ने एक भर्ती जेई की भर्ती निकाली है। जेई के भर्ती में उसमें डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए, जेई के बाद कोई आदमी प्रमोशन होकर क्या बनता है, एई। एई के जो 25% भर्ती है वो सीधी भर्ती है, लेकिन 75% प्रमोशन के हैं। प्रमोशन के पोस्ट कहाँ से आएंगे, जेई से आएंगे। अब एई के लिए इंजीनियर अनिवार्य है और यहाँ आप जेई में ब्लॉक कर रहे हो, तो आने वाले समय में एई के प्रमोशन पोस्ट खाली रहेंगे। चूँकि 8 साल से भर्ती हुई नहीं, अभी भर्ती हो रही है, यहाँ आप ब्लॉक कर रहे हो और मान लीजिए आने वाले 8-10 साल में फिर से भर्ती नहीं होती है, तो ये पूरा 10-20 साल का जो गैप होगा वो एई के पोस्ट खाली होने के लिए हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट बनने जा रहा है। इसका हमने ध्यानाकर्षण माननीय मंत्री जी को कराया, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को समझने को तैयार नहीं है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें बहिर्गमन करना पड़ा।